नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे पॉइंट पे जिसकी वजह से मार्केट में क्राइसिस आया है। क्या ये क्राइसिस कंटिन्यू रह सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं ऐसे दो फैक्ट पे जिससे मार्केट में क्राइसिस आया और कंटिन्यू क्राइसिस रह सकता है। पहले हम आपको बता दूं, कल का वीडियो आपने देखा होगा तो कल ही मैंने चेतावनी दे दिया था कि मार्केट में क्राइसिस आना संभव है। जिस तरह आपने देखा है कि कोटक बैंक एलएनटी में विस्फोट हो चुका है और हमने यहाँ तक बोल दिया था प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। और प्रॉफिट जिसने जिसने बुकिंग किया है कोटक बैंक में, आज जो मौज कर रहा है, मजे में है, ठीक है। और जिसने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है उसमें एलएनटी कोटक बैंक में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। चलिए आज हम आज के पॉइंट पे बात करते हैं कि क्या जो गिरावट आई है कोरोना वायरस की वजह से गिरावट आई है, या यूएस इलेक्शन की वजह से गिरावट आई, या जो पैकेजेस अनाउंस होने वाले थे यूएस में उसके वजह से गिरावट, उसके पीछे के रीजंस को हम जानेंगे। पहले कि हम इस टाइम एनएससी के वेबसाइट पर आ चुके हैं और देखेंगे कि आज कौन से सेक्टर में भारी बिकवाली देखने को मिला है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी 50 में 41 ऐसे शेयर हैं जिसमें डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसमें से जो गेनर है भारतीय एयरटेल है, यूपीएल है, एमएनएम है और आयसर मोटर है, हीरो मोटर कॉर्प है। ठीक है, और जो भारी गिरावट देखने को किसको मिला, किसमें मिला, एचडीएफसी में, डॉक्टर रेड्डी में, इंडसइंड बैंक में, अडानी पोर्ट में, आईसीआईसीआई बैंक में। मैं पहले आपको ये चीज बता देता हूँ। देखिए, एक जो गिरावट है, इस गिरावट में आपको फायदा उठाना है। जो बड़े बड़े वेटेज वाली कंपनी है, मतलब जो निफ्टी 50 में सबसे अधिक वेटेज रखती हैं, जैसे रिलायंस हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी बैंक हुआ है, इस सब में गिरावट आती है तो आप इसमें माल उठाना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, गिरावट कंटिन्यू होने वाली, फिर से मेरी बात को गांठ मान लो, फिर से गिरावट शुरू हो चुकी है। जब तक कि इलेक्शन खत्म ना हो जाए, यूएस का इलेक्शन जब तक खत्म नहीं हो जाएगा उसके बाद कुछ हद तक रिकवर हो सकता है। अभी देखिए क्या होगा वो किसी को नहीं पता, बट जो अपनी आशंकाएं लगाई जाती है, जो पिछले हिस्ट्री उठा के देखोगे, पुराना हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो पुराने हिस्ट्री में भी ऐसे कुछ रिपीटिशन हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसे फैक्ट में जिसके वजह से मार्केट में गिरावट आई है। फैक्ट से जाने से पहले हम आपको बता दूं, पहले हम देखते हैं इंडाइसेस, ऑल ओवर वर्ल्ड का इंडाइसेस देखते हैं। ऑल ओवर के इंडाइसेस के लिए मैंने इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे आ गया हूँ, क्योंकि मैं इन्वेस्टिंग डॉट को ट्रैक करता हूँ। ऑल वर्ल्ड के जितने भी वर्ल्ड के इंडाइसेस को कवर करने के लिए इन्वेस्टिंग डॉट कॉम से अच्छा कोई वेबसाइट नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे यूएस 30 में देख रहे हैं -2% की गिरावट, यूएस 500 में 1% का गिरा, और यूएस टेक में 1.55% का। ठीक है, ये यूएस के इंडाइसेस हैं सारे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए यूरोपियन इंडाइसेस हैं, एशियन इंडाइसेस हैं। यहाँ पे एशियन इंडाइसेस आ गए, हैंगकांग, चाइना, ये सब क्या है, एशियन इंडाइसेस है। सिंगापुर एशियन इंडाइसेस है, यहाँ पे भी आपको भारी गिरावट देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे अपनी इंडाइसेस आ गए, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक। ठीक है, जो आपने देखा है तबाही मचा रखा था पूरा पूरा। ठीक है, तो ये सारे इंडाइसेस में देख रहे हैं पूरा रेड कलर हो रखा है। तो आप समझ लो कि आने वाले टाइम में अभी कंटिन्यू गिरावट हो सकती है, तो इसका आपको फायदा उठाना है ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू। और और जो बड़े बड़े स्टॉक्स में गिरावट आती है वहां पे आपको बाई करके चलना है, धीरे धीरे माल उठाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसे दो फैक्ट पे जिसकी वजह से मार्केट में तबाही हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डाउ फ्यूचर डाउन 485 पॉइंट्स, वायरस सर्च प्रमोट लॉकडाउन फियर्स। मतलब अभी भी वायरस का प्रकोप जारी है यूरोपियन कंट्रीज में, ये कहीं किसी से छुपा नहीं है। इसके लिए भी हम वायरस को ट्रैक करने के लिए डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पर ले चलेंगे। पहले हम पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि क्यों ऐसा गिरावट है। पहला तो वायरस सर्च। ठीक है, वायरस का पहला प्रकोप है वायरस का, पूरा यूरोपियन कंट्री में वायरस फिर से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्वेस्टिंग डॉट कॉम, यूएस स्टॉक आर सीन ओपनिंग द सेपरेटली लोअर वेनेसडे, मतलब वेनेसडे के टाइम फियर एडिशनल लॉकडाउन्स एज द कोरोना वायरस केसेस सर्ज, विल द अर्निंग सेशन कंटिन्यू। ये
एपेस, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, आपका कोरोना वायरस, फिर जो इनके पैकेजेस अनाउंस होने वाले थे, अभी तक वो अनाउंस हुए नहीं है। वो हुए नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट है, दिस कम्स एज ए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प acknowledged on Tuesday that a coronavirus economy relief deal it could not arrive before the November 3 election, with the two sides unable to bridge different over the size and scope of the package। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो इनका पैकेजेस अनाउंस होने वाले थे वो हुआ नहीं है, और इसके वजह से मार्केट में जो फियर्स, जो मार्केट्स में जो फियर्स फैला हुआ है, ठीक है, जो मार्केट्स में जो मार्केट में लोग परेशान है, इसके वजह से भी एक बहुत बड़ा कारण मान सकते हो। तो पहला जो कारण है आपका कोरोना वायरस, दूसरा इलेक्शन, एंड पैकेजेस हो सकता है, पैकेजेस हो सकता है, जो पैकेजेस अनाउंस होने वाला था वो नहीं हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह आपने देखा होगा कि बहुत सारे यहाँ पे कंपनियां दिखाई दी गई है, किस किस कंपनी में सबसे भारी गिरावट देखने को मिला, या सारी कंपनियां इसमें मेंशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ तक कि क्रूड ऑयल में भी भारी गिरावट देखने को मिला, यहाँ तक गोल्ड फ्यूचर में भी भारी गिरावट देखने को मिला, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैंने क्या बोला था, WHO की वेबसाइट पर लेकर चलते, कोरोना वायरस का हालात जानते हैं कि कोरोना वायरस का हालात क्या है। इस टाइम मैं WHO की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे अमेरिकन केसेस, यूरोपियन, साउथ एशिया, ईस्टर्न, मिड अफ्रीका, वेस्टर्न स्पेसिफिक, ठीक है। अमेरिका में देख रहे हैं 23 सितंबर, यहाँ पर ग्राफ को जैसे आप समझ चुके होंगे कि केस किस तरफ बढ़ रहा है। फिर रही बात यूरोपियन की, बात रही यूरोपियन में भी, आप देख रहे हैं डे टू डे बढ़ता जा रहा है ग्राफ, डे टू डे ग्राफ बढ़ता जा रहा है, मतलब केसेस बढ़ता जा रहा है। फिर वही बात साउथ एशिया की बात करें, साउथ एशिया में भारी गिरावट देखने को मिला, बट यहाँ पे कम कम होता चला गया, मतलब कम हो रहा है यहाँ से। ईस्टर्न मेडिटरेनियन में देखें, यहाँ पे भी अभी तक कंटिन्यू पड़ा हुआ है। और वेस्टर्न पैसिफिक में देखें, वेस्टर्न पैसिफिक में अधिक था, बट यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। फिर अफ्रीका में कम हो चुका है, अमेरिका अफ्रीका में बहुत बहुत कम हो चुका है। ठीक है, इंडिया में, ये इंडिया ग्राफ है, ये रशियन का ग्राफ है। रशियन का ग्राफ देखिए चढ़ता ही जा रहा है, इंडिया ग्राफ तो कम हो गया ऊपर से नीचे के साइड में, क्योंकि इंडिया का जो ग्राफ कम हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन बताया जा रहा है वो टेस्टिंग का रीजन बताया, इंडिया में टेस्टिंग कम हो रहा है, ठीक है, इसका भी बहुत बड़ा आप रीजन समझ सकते हो। अब ब्राज़ील में देखिए, ब्राज़ील अप डाउन है, तो इसमें कांस्टेंट है। रसिया में भी अभी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अर्जेंटीना में भी अप डाउन है, मतलब कम, अधिक कम होता रहा है। फ्रांस में बढ़ रहा है, फ्रांस में केसेस बढ़ रहे हैं फिर घट रहा है, मतलब अभी कुछ कंफर्म नहीं है। स्पेन में बढ़ा था, अब घट रहा है। अभी भी कोलंबिया में बढ़ रहा है। इसी तरह सारी कंट्रियां का यहाँ पे दे रखा है, वहाँ पे आपको ट्रैक करना था, आप वहाँ पे जाकर ट्रैक कर सकते हैं कौन से कंट्री का सबसे अधिक कोरोना वायरस का प्रकोप है, जारी है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमने शेयर किया, ठीक है। जो मुझे लगा अच्छा, जो हमको लग रहा था कि हाँ ट्रैक करना चाहिए, तो हमने ट्रैक किया और आपके सामने लेकर आए हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।